लाने वाला भी तो तुम लोग हो। किसने वो सब देखा है? 50 साल तुमने बसाए, आय कर दिए, सब दिए, आज तुम बात करो। इतना ही अगर उस वहाँ 2.5 करोड़ लोगों में ताकत था तो जरा उत्तर प्रदेश में करके देखे ना। अकेले योगी जी 5 करोड़ मुसलमानों को कहते हैं उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये योगी का शासन होता है। तो योगी कौन है और भोगी कौन है तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद समझ जाओ। जब बांग्लादेश में 9,500 स्टूडेंट फंसा हुआ था दंगे में, उन स्टूडेंट को क्यों नहीं लाया पहले? कहाँ पे? मैंने शेख हसीना जरूरत था पहले बांग्लादेश के अंदर। जब वहाँ दंगा हुआ था 9,500 स्टूडेंट फंसा हुआ था, पढ़ते थे भाई, उनको क्यों नहीं लाया आपने पहले? अरे जनता पहले है या शेख हसीना पहले है? एक ही दिन अब्दुल कलाम का भी जनाजा निकला था, याकूब मलूम का निकला था, लेकिन ये लोग अब्दुल कलाम में नहीं गए, याकूब मेनन में गए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। जिस तरीके से बंगाल में घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जो लोग हैं वो मालदा में पलायन की ओर जा चुके हैं, अभी एक स्कूल में ठहरे हुए हैं शरणार्थी की तरह। फिलहाल हम लोगों से जानेंगे कि आखिर में जो बंगाल की जो स्ट्रेटेजी जो थी कि जिस तरीके से पलायन करवाया गया, और अब तो ममता बनर्जी के भी बयान अजीबोगरीब आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि पलायन बंगाल के लोगों ने तो छोड़ के कहीं गए नहीं है, बल्कि मुर्शिदाबाद से मालदा की ओर गए हैं, तो हम इसे पलायन नहीं कहेंगे। फिलहाल ममता बनर्जी ने बहुत ऐसी टिप्पणियां करी हैं योगी सरकार पर कि उन्होंने कहा है कि योगी जो है वो भोगी हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि सच्ची में कि योगी सरकार भोगी है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? प्रमोद ठाकुर। क्या लग रहा है जिस तरीके से योगी जी को भोगी बता दिया ममता बनर्जी ने, सही था गलत था? वो जो कहे हैं ना भोगी, वो कितना बड़ा भोगी है वो तो वहाँ के हिंदू देख रहा है, बंगाल के हिंदू देख रहा है। जो किस सत्ता के लोभी में हो तुम, क्या भोगी हो, वो देख रहा है। जो तुमने किस तरह से तुष्टीकरण करके और इस तरह से वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हो। आज देश की 120 करोड़ हिंदू, ये मत समझे बांग्लादेश के वो हिंदू कि हम अकेले हैं। देश के 120 करोड़ हिंदू वहाँ के हिंदुओं के साथ है। और ममता जी, तुम्हारे अब बर्तन बिक चुका, अब तुम वहाँ आने वाला नहीं हो। और तुम जो इस तरह के दे रहे हो ना, योगी क्या है? आज इतना ही अगर दम था वहाँ के 2.5 करोड़ लोगों को, इतना ही अगर उस वहाँ 2.5 करोड़ लोगों में ताकत था तो जरा उत्तर प्रदेश में करके देखे ना। ममता जी, अपने गिरबान में झांक के देखो, तुमसे 2.5 करोड़ मुसलमान नहीं संभल पा रहे हैं, तुमसे 2.5 करोड़ मुसलमान नहीं संभल पा रहे हैं। और अकेले योगी जी 5 करोड़ मुसलमानों को कहते हैं उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये योगी का शासन होता है। तो योगी कौन है और भोगी कौन है तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद समझ जाओगे। मेरा सवाल ये है, क्या योगी जो ममता बनर्जी ने कहा है कि योगी सरकार हो या बीजेपी हो, ये जानबूझ के बंगाल के इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा कर रही है? आपको लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भोगी कहा ना, ये गलत कहा। भोग के बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता। अगर भोग का मतलब क्या? भोग है खाना। भोग का मतलब भोगी बोला उन्होंने, भोग नहीं बोला। हाँ, तो भोगी मतलब वो ये कह रही है प्रयागराज में जो हुआ, महाकुंभ में जो भगदड़ में लोग मरे, वो एक भोगी हैं, वो भोग रहे हैं चीजों को। देखो, ये तो जरूरी है, कहीं प्रशासन से कमी हुई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जो भोगी किसी को नहीं कहना चाहिए कि भोगी सब होते हैं, बिना खाए रह जाएगा कोई, फिर वो गलत कह रही है। ममता बानो क्या जाने हिंदू की बात, वो जब हिंदू है नहीं तो उसको कुंभ पर बात करने की आवश्यकता नहीं। जितने उसने कांटे बोए हैं 15 साल के अंदर, एक एक कांटे का इलाज करेगा योगी, मोदी और अमित शाह। वो मत समझे ममता बानो, जो हम देश के एक मुख्यमंत्री हो, तुमने देश को बदनाम करोगे, बंगाल को तुम बांग्लादेश बनाओगे, अच्छी तरह से पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। ये अब नहीं है चलने वाला इस देश में। बहुत दिन से लोग, हिंदुस्तान के लोग देख रहा है, इस देश के हिंदुस्तान के लोग, जो तुम क्या बांग्लादेश को इस देश से काटना चाहते हो, अब नहीं चलेगा। अब इस देश के आज 120 करोड़ हिंदू बांग्लादेश जाने के लिए तैयार है और इजाजत हो सरकार की, एक एक को हिसाब कर दिया जाएगा। अब चलने वाला नहीं है। एक मिनट, जैसे जहर फैला रहे हैं ना, इनको क्या लिख के दे देते हैं कि ऐसा करेंगे हम? लेकिन इन्होंने तो बांग्लादेशियों को बोला है, इनको लिख के दिया गया उन्होंने कि ऐसा करेंगे हम, जैसे ये कह रहे हैं कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बिल्कुल करेंगे। अगर बांग्लादेश से आकर के हमारे यहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा, करेंगे नहीं हम। लाने वाला भी तो तुम लोग हो। किसने वो सब देखा है? 50 साल तुमने बसाए, आय कर दिए, सब दिए, आज तुम बात करो। 11 साल में हमने धूल चटा दिया, चटा देंगे हम। बखला क्यों रहे हो तुम? बखला पेंशन का टाइम पे टेंशन मत लिया करो। 11 साल में टेंशन तुम ले रहे हो, 11 साल में मिला तुम रहे हो।
तुम सुन लिए सर बात सुन लो शेख हसीना को कौन लाया? अरे मर्द का औलाद होता ना, यूपी में करता, राजस्थान में करता, दिल्ली में करता, बिहार में करता, करके देखे ना। क्यों बांग्लादेश में करा? बांग्लादेश में क्यों? उनके बाप की सरकार थी इसलिए। करके देखो ना दिल्ली में तुम। अब इनसे पूछते रहोगे। बताओ ना, आपके पास माइक आ गया। एक बात सुनो, आज बड़े तेज में शर्मा जी नहीं तो ये बांग्लादेश से लाने वाले भी तुम लोग हो, कैसे 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 पाकिस्तान से भी तुम हो। कैसे? सीमा हैदर को क्यों ले आया? शेख हसीना को क्यों लाया? फिर तुम मुद्दा उठा रहे हो किसमें? में तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारे 57 देश को होना चाहिए। एक हसीना मुसलमान होते हुए भी, एक मुसलमान होते तुम 57 देश उसको शरण नहीं दिया। और हमारा दिल देखो, मोदी का दिल देखो, उससे लाके बसाए हुए हैं उसको हम यहाँ पे। और जब माहौल ठीक हो जाएगा उसी के नेतृत्व में वहाँ सरकार। हमारे लोग सुनो, बात करो आराम से, ये नहीं है चीखने लगे। इनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, 4,500 किलोमीटर बांग्लादेश का सीमा है। बार बार अमित शाह ने कहा आप हमें वहाँ परमिशन दीजिए, हम बॉर्डर खड़ा करेंगे। ये मायावती क्या कहते हैं, ये ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक के कारण वहाँ बार नहीं लगने देता। और बार बार जब भी सेंट्रल लेटर दिखता है उसका जवाब नहीं पता, ये खड़े हो जाते आकर के। ये बसाए हैं, पहचान पत्र बनाए, आधार कार्ड बनाए, तुष्टिकरण करे और फिर आके बात करेंगे। ये जितने बसाए ना कांग्रेस ने आज बैकफुट पर है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बसाया, बैकफुट पर है। सवाल, हम पत्रकार हैं तो सवाल जरूर पूछेंगे। आखिर में इन्होंने कैसे आधार कार्ड बनवा दिए जब सरकार मोदी की है? तो इनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। बांग्लादेश इनका का मतलब है विपक्ष। मैं कहता हूँ विपक्ष। बांग्लादेश से जब भी घुसपैठ करके आते हैं उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र सब बनाने की कौन करता है? कौन? अगर सरकार वहाँ की है तो बना दिया सेंट्रल, बना दिया बिहार के, हैं? किसने बनाया? लेकिन मेरा सवाल यही है, जो ममता बनर्जी ने एलिगेशन लगाए हैं वो यही लगाए हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो तैनात होती है बॉर्डर पे, वो किसके अंडर में आती है? केंद्र के अंडर में आती है। तो आखिर में जो बॉर्डर पे खड़ी हुई सेना है वो तो केंद्र के अंडर में, राज्य के अंडर में तो है नहीं। तो अगर कोई घुसपैठी आ रहा है तो आर्मी पकड़कर केंद्र के पास क्यों नहीं सौंप देती? मैं दे रहा हूँ जवाब। जब बॉर्डर पर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनको रोकते हैं तो वहाँ के जो आस पड़ोस के निगम पार्षद हैं, सांसद हैं, वो आकर के उनको धमकाते हैं, उनको ले आते हैं। और फिर सुनो सुनो सुनो, जब बाढ़ लगाने की बात आती है तो ममता बनर्जी उठ के खड़ा हो जाता है कि हम यहाँ नहीं लगने देंगे। आज ये इन सबको नियम है, जब भी सेना स्ट्राइक करता है तो सबूत मांगते हैं। सेना पर सवाल उठाना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर सवाल उठाना इन सब के रग रग में है। अब नहीं चलेगी। सेना मजबूत है, सरकार मजबूत है, देश मजबूत है। हाँ, ये क्या तरीका है? आप कहाँ से हैं? कौन से स्टेट से? की बात करते हो आप कौन से स्टेट से? आप ऐसे तरह बात, आप कौन से स्टेट से? मैं अगर बात कर, आप कौन से स्टेट से मेरे को ये बताइए। 2 मिनट बात करो, माइक हटा लोगे यार। सवाल ये, आप कौन से स्टेट से? दिल्ली से हम। आपने पहले कोलकाता भी बोला था। क्या? आपने कोलकाता भी बोला। अरे मैं तो बहुत देश का हूँ। बहुत देश, बहुत राज्य, बहुत देश। आप सर्टिफिकेट ले लो, आप जो बात करो ना करो। मेरा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार घुसने देती है रोहिंग्याओं को? मेरे बात सुन लो, मेरे देश में रोहिंग्या घुसना नहीं चाहिए। पहली बात, जब तुम्हारा पक्ष में बात करेगा उनको तो शरण दे देते हो। हाँ, मैंने सीमा हैदर धर्म बदल लिया, उसको तुमने नागरिकता दे दिया। शेख हसीना है, उनको अपने यहाँ रहने के लिए दे दिया। अरे हमारा घुस क्यों रहा है? जब बांग्लादेश में 9,500 स्टूडेंट फंसा हुआ था दंगे में, उन स्टूडेंट को क्यों नहीं लाया पहले? कहाँ पे? मैंने शेख हसीना जरूरत था पहले बांग्लादेश के अंदर। जब हुआ दंगा हुआ था, 9,500 स्टूडेंट फंसा हुआ था, पढ़ते थे भाई, उनको क्यों नहीं लाया आपने पहले? अरे जनता पहले है या शेख हसीना पहले है? एक ही दिन अब्दुल कलाम का भी जनाजा निकला था, याकूब मलूम का निकला था, लेकिन ये लोग अब्दुल कलाम में नहीं गए, याकूब मेनन में गए। इनको याकूब मेनन के जनाजे में गए, लेकिन अब्दुल कलाम में नहीं गए। देश में अगर सकारात्मक सोच रखोगे, मोस्ट वेलकम। नकारात्मक सोचने वाले को अब देश में कोई जगह नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, ये बार बार कहते हैं सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। और क्या बोले? इस देश में सीमा हैदर का भी स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सीमा हैदर एक तो आई है। एक मिनट आप पहले पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। एक मिनट पहले पीछे होइए, पीछे होइए, पीछे। आप आ गई, आप आ गई है, सुनिए, आप आ गई। 1 मिनट, जिससे मैं सवाल करूं वही जवाब देगा। आपने कहा
कि सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिली, जो कि ये बात सच्चाई है कि सीमा हैदर को अभी तक नागरिकता नहीं मिली और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि जिन्होंने पलायन कर लिया, जैसे कश्मीर में एक स्कूल के अंदर रुके हुए थे शरणार्थी बनके, उसी तरीके से आज 2025 में, मतलब हमारा जो टेक्निकल चीजें जितनी आ गई, आज 2025 में भी मालदा के स्कूलों में 500 लोग रुके हुए हैं। तो आवाज नहीं निकलेगा मुर्शिदाबाद पर, इन सबको एक आवाज नहीं निकल रहा, एक बार विपक्ष नहीं बोल। सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि बीजेपी के इतने सांसद हैं, बीजेपी के इतने विधायक हैं, बाकायदा बीजेपी का राज्यपाल भी है, राज्यपाल सेंटर का होता है, तो आखिर में बीजेपी वहां पर क्यों नहीं गई? बीजेपी गया है, डेलीगेशन भी, महिला आयोग भी गई है, आपको पता नहीं राज्यपाल भी गए हैं। सारे बीजेपी वो नहीं चाहता कि फिर कल कोर्ट में जाना पड़े।